दोस्तों आज 16 फरवरी 2025 है और संडे का दिन है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक तो उम्रा वीज़ा महंगा होने लगा है। मैंने अपना अंदाज़ा 200-250 रियाल बताया था, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं कितना महंगा होने लगा है। आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कोटा सिस्टम नाफज होने लगा है और उम्रे का रेट बढ़ सकता है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो मेरी बात मानते नहीं थे। वही बात होगी जो मैंने कहा था, बिल्कुल समझ लें कि वैसा ही हुआ है, क्योंकि उम्रा वीज़ा अप्लाई करने वाली वेबसाइट बंद हो चुकी है। अब उम्रा वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा। जो लोग उम्रा वीज़ा निकालने की ट्रैवल एजेंट कोशिश कर रहे हैं उनका सेंड टू एम्बेसी केस आ रहा है, मतलब कि फंस रहा है ऐसा बंदा जिसका वीज़ा अप्लाई इन दिनों में हो रहा है। आप देखेंगे कि आपने ट्रैवल एजेंटों को अगर अब उम्रा वीज़ा अप्लाई करने के लिए दिया है तो आपका उम्रा वीज़ा डेफिनेटली डिले आएगा, लेट आएगा। मेरे मखसूस राय से मुझे पता चला है कि एक तो वेबसाइट बंद कर दी गई है और दूसरा ये है कि चंद दिनों बाद जब वेबसाइट ओपन होनी है उम्रा वीज़ा महंगा हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही वीज़ा अप्लाई करने की वेबसाइट ओपन होगी, जो एक्चुअल वीज़ा फीस ही वहाँ से सऊदी अरबिया फीस कुछ रियाल और बढ़ा देगा। अब ये अभी तक कन्फर्म नहीं हो रहा कि कितने रियाल बढ़ा दी जाएगी, ये चंद दिनों तक आपको पता चल जाएगा। इंशाल्लाह मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपको बता भी दूंगा। लेकिन अभी भी वैसे सेंड टू एम्बेसी केस आ रहे हैं और दूसरा वीज़े कोटा सिस्टम की वजह से लिमिटेड जारी हो रहे हैं। और जो सबसे अच्छा शिरका था ना, बसमा अम्मार कंपनी, जिसका वीज़ा ट्रैवल एजेंट ज़्यादा लगवाते हैं और आप भी पसंद करते हैं, उसके कुछ सऊदी अरबिया के साथ मामला भी तय पाने वाले हैं, जिसकी वजह से इनके वीज़े भी निकल नहीं रहे या सेंड टू एम्बेसी या डिले हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ से भी इश्यूज आ रहे हैं। बाकी लोग बसमा अम्मार का वीज़ा इसीलिए ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार वो भी उम्रा वीज़ा, वो भी उम्रा वीज़ा, उसमें भी ट्रांसपोर्ट। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ट्रांसपोर्ट बसमा अम्मार की बहुत ज़्यादा है। इनका जो छोटा ऑफिस है वो मसारात अल खलील मिसफिला कुबरी, जहाँ पे फलस्तीन होटल है ना, इसके अपोजिट साइड पे शारा इब्राहिम खलील पे, वहाँ होटल के अंदर इनका छोटा सा ऑफिस है और बेरा में इनकी बड़ी बड़ी वर्कशॉपें हैं। और बसमा अम्मार की टोटल तकरीबन जो गाड़ियां हैं वो 80 के करीब है। हालांकि दूसरे जो शिरके हैं उनकी गाड़ियां आप देखेंगे तो 4, 5, 7, 8, 10 गाड़ियां होती हैं। और इवन के मैं मदीना पाक में भी एक दफ़ा रोड पे तकरीबन कोई 15-20 मिनट खड़ा था और कई गाड़ियां जो भी गुजरती थी, शिरके की गाड़ी हर दूसरी तीसरी गाड़ी बसमा अम्मार की गुजरती थी। कहने का मकसद ये है कि दूसरे शिरके की जो गाड़ियां वो लेट भी होती है। कई दफ़ा आपने एयरपोर्ट पे जाना, लेट होगी गाड़ी तो लोग दंग आके फिर खुद पैसे दे के टैक्सी करवा के एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो नुकसान होता है। दूसरा ये है कि इन दिनों मतलब कि रमज़ानुल मुबारक है, रश काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अक्सर जो है ना इन गाड़ियों में सीट बाय सीट फुल होती हैं सीटें। तो कई दफ़ा आपके दोस्त का दिल करता है यार मैं आपके साथ ही मदीना पाक में चला जाऊं, या मदीना में है तो मक्का पाक में चला जाऊं। तो वो फिर इनको बसमा शिरके वाली गाड़ियों को कॉल करते हैं कि भाई हमारी सीट भी रख लेना, मेरे साथ एक पैसेंजर है उसको भी ले जाना। तो वो 25 रियाल लेते हैं, उसको भी साथ ले जाते हैं। तो लेकिन जो दूसरी कंपनी की गाड़ियां उसमें से अक्सर सीट बाय सीट होती है, जगह नहीं बचती। जबकि बसमा अम्मार की इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं कि इसमें 2-3 पैसेंजर भी आप साथ एक्स्ट्रा लेकर जाना चाहते हैं जिनकी पहले से बुकिंग नहीं है, तो मामूली सा किराया दे के आप लेके जा सकते हैं, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि उम्रा बंद होने वाला है और उसके बाद जब खुलेगा वीज़ा महंगा होगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि वीज़े की जो फीस है सऊदी अरबिया ज़्यादा ना बढ़ाए, मामूली सी फ़ी बढ़े जो कि बीरेबल हो। जैसे इस हवाले से कोई न्यूज़ आती है आपकी खिदमत में ले आऊँगा। आप अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि अगली जो अहम अपडेट है वो मिस ना कर पाएँ। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।